कल आप देख सकते हैं सबसे पहले मकान, ये बुंदेलखंड के किसान का मकान है और कल बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें लल्लू राम कुशवाहा जी की दीवार गिरने से मृत्यु हो गई है। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, मैं योगेंद्र सिंह आपको दिखाऊंगा ये जमीनी स्तर पर हकीकत कि बुंदेलखंड के किसानों की क्या हकीकत है और क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ये पूरा मकान देखिए। इस जगह पे लल्लू राम जी कल रात में अपनी खटिया डाले लेटे हुए थे और इधर एक टप्पर बना हुआ था, छपरा जिसे कहते हैं बुंदेलखंड में, वो बना हुआ था और ये दीवार इधर से गिरी और बहुत ही दुखद और बहुत ही ऐसी घटना कहेंगे जो महोबा जिले में लगातार हो रही हैं। एक के बाद एक घटना ऐसी हो रही है जिसमें पूरे परिवार का टूटना लाजमी है। आप देख सकते हैं लल्लू राम जी का मकान आपको हम दिखा रहे हैं। ये मकान है, आप देखेंगे ये सौर ऊर्जा प्लेट रखी हुई है। इस मकान में कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं है। अब दिखाएंगे कि कितना बड़ा मकान है, लल्लू राम जी किस मकान में रहते थे और कैसी स्थिति। यहाँ से हम अंदर चल रहे हैं और चलते ही मकान खत्म हो जाता है। चलते ही ज्यादा से ज्यादा 6 फीट चौड़ाई का एक कच्चा मकान है जिसकी लगभग चौड़ाई होगी 11 फीट के लगभग। पूरा परिवार इस मकान में रहता था। इस मकान में पूरा परिवार रहता था। पूरे परिवार उनके पिताजी बाहर लेट जाते थे। क्या नाम भैया? हेमचंद्र। और जो खत्म हो गए हैं कल, तो उनका क्या, उनके आप कौन लगते हैं? उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। तो कहाँ पापा लेटे थे? यही लेटते थे। तो आप लोग उस समय पे कहाँ थे? मैं लेटरिंग करने गया था। और मम्मी वगैरह कहाँ थी? मम्मी भी गई थी। कहाँ पे गई थी? बाहर जाते हैं सब लेटरिंग करने। हाँ। तो इधर अपने कोई सुविधा नहीं है घर में? नहीं, कोई मतलब सरकार द्वारा लेटरिंग मकान कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप लोगों ने फॉर्म वॉर्म भरे? हाँ भरे। प्रधान जी से और कहीं पे भी कहा अभी तक? हाँ पहले कहा है। तो कोई सुविधा नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार की इनको कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। तो पापा इधर ही लेटते थे। हाँ। परिवार में कितने सदस्य? हम लोग 4 सदस्य। 4 लोग। मम्मी पापा मैं और बड़ा भाई। तो कमाने वाले हम दोनों ही हैं। मम्मी पापा घर पे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ 2-3 बकरियां उन्हीं को देखभाल करते रहते हैं बस। अरे जब ये घटना हुई तो तुम सब लोग कहाँ थे? हम लोग लेटरिंग करने गए थे। सबके सब बाहर गए सब थे? नहीं, भैया मजदूरी करने तो गए थे। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि छप्पर के नीचे पूरा परिवार एक साथ लेटता होगा? कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। अच्छा। और कल पिताजी तुम्हारे अकेले लेटे थे? कल लेटे तो मम्मी भी थी। हाँ। पर अकस्मात की यहाँ वहाँ हो गई। लाइट का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया तुमने? क्यों, क्या कारण रहा? ऐसे ही नहीं है मजदूरी। ये सोलर, इससे लाइट जलती थी पूरे घर की? इससे ये जलती थी, जला लिया। हाँ। ये सोलर लाइट को जरा दिखाओ। ये रूफ टॉप सोलर है। ये है बुंदेलखंड में रूफ टॉप सोलर, जिससे लोग अपने घर की लाइट भी जला लेते हैं। और घर की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है। एक ही मुखिया था कमाने वाला, वो भी नहीं है। बाकी कैसी स्थितियाँ, ऐसे बहुत सारे घर हैं बुंदेलखंड में। सिर्फ ये एक घर नहीं है। अभी इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज अब इस घटना में आए, हो सकता है कि यहाँ पूरा परिवार होता हो, पूरा परिवार का परिवार। बिल्कुल, ये पूरा आप ढेर देख सकते हैं, वहाँ तक पूरा दीवार, ये पूरी ऊंची दीवार थी। एक संयोग है ये नहीं थे। हाँ? उस दिन हाँ। ऐसी किस्मत मानिए कि नहीं थे। अगर सब होते तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। आवास, सोलर, शौचालय, सरकार किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। प्रशासन कितनी व्यवस्थाएं देता है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अंतिम व्यक्ति तक इन सब का लाभ पहुंचे। लाभ पहुंच जाता है, बड़े बड़े हवेलियां और बड़ी हवेलियां हो जाती हैं, लेकिन जो एक जमीनी हकीकत है ये है। आवास होता तो किसी तरह की आज इस तरह की जनहानि नहीं होती। बिल्कुल, ये आप मानिए कि इन लोगों का स्थिति आप देख सकते हैं। पूरी स्थिति आपने देखी है कि इन लोगों के सबसे पहला आवास यदि आना चाहिए तो ऐसे व्यक्तियों का आना चाहिए, लेकिन यही व्यक्ति अभी भी छूटे हुए हैं।
और इसका मुख्य कारण है धरातल पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। धरातल पर नहीं, जो प्रशासन है, नेता हैं, ऐसे जब जिस समय पे आप वोट लेने आते हैं उस समय पे आप ये देख के जाएं कि हाँ ये किस चीज का पात्र है। जब आप वोट लेने के बाद आप पद में आते हैं तो ऐसे लोगों को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी घटनाओं से ये लोग बच सकते हैं। आज इनका पूरा परिवार बिखर गया, इनका मुखिया चला गया। प्रशासन से किसी तरह की कोई अभी तक मदद मिली? कौन कौन आया? यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब आए थे? कब आए थे? ये आए 12 के बीच में ऐसे कुछ आए थे। घटना कल कितने बजे की है? ये 7 के 7 सवा 7 रात में। और ये ये बारिश हो रही थी। तहसीलदार साहब कब आए? आज आए अगले दिन। रात में किसी तरह की कोई पुलिस फोर्स कोई नहीं आया? आज आए सब लोग। मौके पर क्या देखकर आश्वासन कुछ दे गए? हाँ कुछ मदद मिलेगी। अच्छा, तो अगर यही आवाज पहले मिल गया होता तो आज इनके घर से एक आदमी नहीं गुजरता जो कि परिवार का मुखिया था। तो प्रशासन को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई आपकी स्कीम को जमीन पे उतारना चाहिए। नहीं, आज इस तरह की स्थितियां नहीं होती। हम प्रशासन से चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनको पहले से देख लिया जाए ताकि कोई जनहानि ना हो। ये गांव प्रधानी में आता है और इसी गांव से ब्लॉक प्रमुख जी हैं सीमा कुशवाहा जी, और इन्हीं की बिरादरी से हैं। क्या प्रधान जी आए अभी? नहीं आए। और जो आपके ब्लॉक प्रमुख जी हैं सीमा में कुशवाहा जी, वो आए? नहीं आए। तो अभी तक वो लोग नहीं आए। नहीं आए। क्या इन लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि ऐसी स्थिति में वोट लेने के समय बिरादरीवाद चलता है और ये लोग वोट भी देते हैं, लेकिन जब ये कमजोर व्यक्ति ऐसे घर में रह रहे होते हैं तो क्या इन लोगों को नजर नहीं आता है? क्या इन लोगों को नहीं दिखता है इनके कच्चे मकान, फूटी हुए घर ये पात्र नहीं है? सबसे पहले इन लोगों का मकान बनना चाहिए था। क्या आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गिने चुने होंगे जिनके रहने के लिए एकमात्र घर है, उनके बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग सवाल इस बार जब वोट मांगने आएंगे सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? यही करना कहेंगे कि इनका सुविधा मिल रही है कि बनना चाहिए, इनका बनना चाहिए। जो ऐसे स्थिति के और भी लोग हैं हाँ। उनके सबसे पहले आने चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आप लोग हमसे वोट मांगने आ रहे हैं हाँ। तो आपको इन लोगों पर सबसे पहले नजर करनी होगी। आपका मकान कहाँ पे? ये सर यही ये बगल में आपका मकान है। उस समय पे जब ये घटना हुई तो आप कहाँ पे थे? घर पे थे। तो आपको कैसे पता चला? दीवार की आवाज समझ में आई तो हम दौड़े। अच्छा, और आपने लोग दौड़े और इधर देखा तो वो दबे हुए थे। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा था सर कहाँ है कहाँ नहीं है। हम तो अंदाजन मिट्टी टाली उससे निकाला, पता ही नहीं था सर। हाँ अच्छा, तो और भी लोग आ गए होंगे? अरे अब मोहल्ला के सब लोग आ गए थे। ये सब बच्चे थे जितने खड़े हैं, सब लोग थे और सभी पीछे तरफ से आए थे। सब लोग थे। बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही परिवार के सर लिए घटना तो बहुत बड़ी है। क्या करो जो है क्या करें क्या ना करें। सरकार से क्या उम्मीद? अब सरकार से क्या उम्मीद? अब सरकार ही भी समझेगी। क्या उम्मीद दे सकते हैं हम गरीबों को? इस परिवार को क्या नहीं दे सकते? अब हम अंदाजा क्या लगा लें हम? चलिए दादा, ठीक है।